बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है यार। कल मेरा मोबाइल गिर गया मुंह पर ने और बेचारे का पैनल जा पड़ा है। वैसे तो पहले भी हालत उसकी बेकार सी थी, लेकिन अभी बिल्कुल बेकार हो गया है। तो आज एक कज़न का मोबाइल मांग के मैंने कहा कि यार एडिटिंग छोड़ते हैं, सिंपल वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इसी को अपलोड कर देते हैं। आज असल में मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो है वही हमारा जानवरों के लिए ठंडा वंडा जो है, भेड़ बकरियों के लिए, मोटापे के लिए या दूध के लिए गर्मियों में इस्तेमाल करवाने वाला जो वंडा है, जिसके अपने गर्मी के असरात जो हैं वो नहीं होंगे या फिर कम होंगे। तो वो वाला जो वंडा है उसका हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। उसका मतलब तीसरा जो फार्मूला है या वंडा नंबर 3 जो है वो आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये मतलब इन दोनों वंडों का जो पीछे मैंने वंडे बताए उन दोनों का मिक्सचर है, लेकिन ये नहीं आपने करना कि उन दोनों को बना के उन दोनों को मिक्स कर दें तो आपको ये वाला वंडा हासिल हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। मतलब अज्जा जो हैं वो पिछले में हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया था मकई को, दूसरे में हमने चने इस्तेमाल किए थे, बाकी इंग्रेडिएंट्स सेम थे। इसमें मकई और चने दोनों हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो अलग है। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए हमारा ये जो फार्मूला है इसमें मकई 37% है, हमारे चने जो हैं वो 10 किलोग्राम यानी कि 10%, क्योंकि 100 किलोग्राम के हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जौ या बारले कह लें, ये हमने 20% इस्तेमाल करना है। और जो हमारा चोकर है वो 20 किलोग्राम इस्तेमाल करना है। खल बनोला 10 किलोग्राम इस्तेमाल करना है। मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम या फिर डीसीपी पाउडर 2 किलोग्राम या फिर 1 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर और 1 किलोग्राम आप डीसीपी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आयोडाइड नमक यानी कि आयोडीन मिला नमक जो है वो आपने 1 किलो इस्तेमाल करना है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और रोज़ाना की बेसिस पर जानवर को इस्तेमाल करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जानवर जो भेड़ बकरी है गोश्त के हिसाब से उनकी आधा किलो खुराक बनती है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल करवाने की कोशिश नहीं करनी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।